पेप्टाइजेशन क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में पेप्टाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के अंदर एनट्रैप्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के ज़रिए से फुली एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेट बनता है इसी प्रेसिपिटेट को हम सबसे पहले फिल्टर करते हैं और फिर इसको वॉश करते हैं एक सॉल्वेंट से। रिमेंबर व्हाई पेप्टाइजेशन अकर। पेप्टाइजेशन इसलिए अकर होता है, ये प्रेसिपिटेट जब हम डाइल्यूट या डीआयोनाइज्ड वाटर से रिंस करते हैं या वॉश करते हैं तो यही वाटर मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के अंदर एंट्रैप्ड हो जाता है और यही प्रेसिपिटेट क्रिस्टलाइन फॉर्म से कर्डी फॉर्म में या जेलेटिनियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। रिमेंबर, पेप्टाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए या हमारे पास पेप्टाइजेशन ना हो तो आप लोगों ने वाटर को एक डाइल्यूट अनदर सॉल्वेंट लाइक HNO3 या दूसरा ऐसा एसिड जो इजीली एवापोरेट होता है, इजीली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसके साथ मिक्स करना है और फिर इससे प्रेसिपिटेट को वॉश करना है। अगर सिर्फ डीआयोनाइज्ड या डिस्टिल वाटर होगा तो ये पेप्टाइजेशन काज करेगा। जैसे ही हम प्रेसिपिटेट को फिल्टर करते हैं और फिर इसको वॉश करते हैं डाइल्यूट HNO3 से या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो इजीली एवापोरेट होता है, और फिर इसके बाद इसको हम ड्राई करते हैं ऑन में। फिर इसको हम डेसिकेटर में रखते हैं कूल करने के लिए और फिर इसका हम वेट लेते हैं और फिर इसी वेट से और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पेप्टाइजेशन की समझ आ गई कि नहीं? सिर्फ पेप्टाइजेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एंट्रैप्ड हो जाता है प्रेसिपिटेट के अंदर। क्यों? अगर हम प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे डीआयोनाइज्ड या डिस्टिल वाटर से तो पेप्टाइजेशन होगा। अगर डिस्टिल वाटर से हम नहीं करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो हमारे पास फिर पेप्टाइजेशन नहीं होगा।